रीनल ट्रांसप्लांटेशन या गुर्दों की पैवंदकारी क्या है? कौन कौन लोग अपने गुर्दे अतिया कर सकते हैं और कौन से पेशेंट जो हैं वो गुर्दे ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, यानी कि गुर्दों की पैवंदकारी करवा सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीनल ट्रांसप्लांटेशन या गुर्दों की पैवंदकारी का ये मतलब है कि एक पेशेंट जिसके गुर्दे मुकम्मल और मुस्तकिल हमेशा के लिए नकारा हो चुके हैं, वो एक गुर्दा किसी डोनर से लेकर अपने अंदर लगवा लें। एक ऑपरेशन होता है, उसके ज़रिए किसी और इंसान से गुर्दा लेके वो पेशेंट गुर्दा लगवा लेता है। तो एक गुर्दा चूँकि ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से चल सकती है। उसके बाद कुछ अद्वियात चलती हैं, इस ट्रांसप्लांटेशन के ऑपरेशन के बाद कुछ अर्सा चलती हैं, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद भी कम होती जाती है। हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सिर्फ वो लोग अपना गुर्दा किसी को अतिया कर सकते हैं जिनका उस मरीज़ के साथ खूनी रिश्ता हो, जैसे कि वालिदैन, बहन भाई, बीवी और बच्चे, और उनकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान में होना ज़रूरी है। क्या ट्रांसप्लांट कराने के लिए खून का ग्रुप मैच होना ज़रूरी है? जी हाँ, ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपका खून का ब्लड ग्रुप मैच होना ज़रूरी है, लेकिन ये कोई एब्सलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि अगर किसी का खून का ग्रुप मैच नहीं करता तो वो गुर्दा अपना नहीं दे सकता। कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करके हम उन लोगों का भी गुर्दा मरीज़ में डाल सकते हैं जिनका खून का ग्रुप मैच नहीं करता होता, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वही लोग होंगे जिनका खून का ग्रुप मैच करता हो और जो खून के रिश्ते में मरीज़ के आते हों। क्या 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं अपना गुर्दा अतिया कर सकते हैं? प्रीवियसली पहले ये कहा जाता था कि 60 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं वो अपना गुर्दा अतिया ना करें, लेकिन अभी रिसेंटली जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो ये कहती हैं कि उम्र जो है, उम्र की कोई कैद नहीं है गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन या अतिया करने के अंदर। अगर गुर्दा देने वाला शख्स खा उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या कम है, उसको कोई बीमारी नहीं है और वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है अपना गुर्दा देने के बाद, तो अपना वो गुर्दा अतिया कर सकता है। ऑफ़ कोर्स इसका फ़ैसला जो मौलिज होता है वो उसी ने करना होता है कि क्या मुस्तक़बिल में इस इंसान के गुर्दे अतिया करने के बाद कोई ख़राब तो नहीं हो जाएंगे या इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगी तो नहीं आ जाएगी। अगर उसको ये शक लगेगा रिपोर्ट्स में और एग्ज़ामिनेशन के दौरान, तो वो इनकार कर देगा कि ये बंदा गुर्दा अपना अतिया ना। कौन ऐसे लोग हैं जिनको गुर्दे का ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल नहीं हो सकता होता? किसी इंसान को अगर एक्टिव सेप्सिस चल रहा हो, उसके खून के अंदर इन्फेक्शन आ चुका हो, तो वो अपना गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस नहीं करवा सकता होता जब तक कि उसका इन्फेक्शन मुकम्मल कंट्रोल में ना आ जाए। किसी इंसान को अगर मलिग्नेंट डिजीज़ चल रही है, मलिग्नेंट से मुराद है कोई ख़तरनाक कैंसर चल रहा है, तो वो अपना गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन नहीं करवा सकता होता। अगर किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल से कम है, कि उसकी एक्सपेक्टेंसी अगर मौलिज कहता है कि ये 2 साल से ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है उसका ज़िंदा रहना, ज़िंदगी और मौत तो मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन एक्सपेक्टेड एक चीज़ होती है। अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता होता, तो वो अपना गुर्दा ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहीं करवा सकता होता। अगर किसी इंसान को एक्टिव डिपेंडेंस है, कुछ नशे की आदत है या दवाइयों की आदत पड़ गई हैं, तो वो भी एक एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है कि वो अपना गुर्दा का पैवंदकारी का ऑपरेशन नहीं करवा सकता। किसी इंसान को अगर साइकोसिस है और हमें यह लगता है कि वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद दवाइयाँ वक्त पर नहीं खा सकेगा, उसकी कंप्लाइंस का इशू होगा, तो वो अपना गुर्दा का ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन नहीं करवा सकता। किसी इंसान को एक्टिव टीबी की डिज़ीज़ चल रही है, उसका ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चल रहा है या उसकी टीबी एक्टिव है, तो अपना गुर्दा पैवंदकारी का ऑपरेशन नहीं करवा सकता। पहले ये कहा जाता था कि किसी इंसान को अगर हेपेटाइटिस बी या सी है, वो अपने गुर्दे ट्रांसप्लांट ना करवाए, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी और सी भी है, तो तब भी अपना ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन वो गुर्दे फेल का मरीज़ करवा सकता है। तो अगर कोई रिश्तेदार अपना गुर्दा देने को तैयार है, उसका खून का ग्रुप प्रेफरेबली अगर मैच करता है,
اور وہ ایک ہیلدی سچویشن کے اندر ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ اپنا کسی نیفرولوجسٹ سے اپنا معائنہ کروائے گا۔ نیفرولوجسٹ ایگزامینیشن کے بعد اس کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے گا، جس میں بیسک ٹیسٹ ہوں گے، باڈی کے تمام اعضاء کو دیکھا جائے گا، جس میں جگر، گردے، دل، ان کو چیک کیا جائے گا، یورین کا ٹیسٹ کروایا جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ چھاتی کا ایکس رے کروایا جائے گا، چھاتی کو معائنہ کیا جائے گا۔ اگر اس کو ایگزامینیشن میں وہ کلیئر آ جاتا ہے، رپورٹس ٹوٹلی کلیئر آ جاتی ہیں، بلڈ گروپ بھی میچ اگر کر گیا ہے، تو اس کے کچھ اسپیشل ٹیسٹ ہوں گے جسے ہم HLA ٹیشو ٹائپنگ کہتے ہیں۔ تو HLA ٹیشو ٹائپنگ جو ہے، HLA بیسیکلی کیا ہے، ہمارا جو DNA ہوتا ہے اس کے اندر جو کروموسوم 6 ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ کوڈز ہوتے ہیں، ان کو ہم HLA کہتے ہیں۔ تو یہ کوڈز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، ان کو 2 کلاسز میں میجر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، کلاس A اور کلاس 2۔ تو کلاس A جو HLA ٹیشو ٹائپنگ ہے، اس کے اندر HLA A آتا ہے اور B آتا ہے، اور جو کلاس 2 ہے اس کے اندر جو میجر ہے وہ HLA DR آتا ہے۔ تو HLA A، B اور DR، یہ تو اس کی اگر فردر سب ٹائپس ہوتی ہیں، ان کا میچ ہونا ڈونر اور ریسیپینٹ دونوں کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ گردہ دینے والا اور لینے والا دونوں کے اندر ان کا میچ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اسپیشل ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اگر 6 میچز ایٹ لیسٹ مل جائے ہمیں تو ٹرانسپلانٹیشن بالکل سکسیسفل ہو سکتا ہے، اور بعد میں کمپلیکیشنز کے چانسز کم سے کم ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈیسیزڈ ڈونر جو ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کا کنسیپٹ یہاں پر نہیں پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے دوران ہی یہ خواہش ظاہر کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہم اپنا گردہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، باہر کے ممالک میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے جو اعضاء ہیں وہ عطیہ کر دی جائیں، جس میں گردے ہیں، آنکھیں شامل ہیں، ایون ہارٹ شامل ہے۔ لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اس طرف سوسائٹی نہیں آ رہی ہے، اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کو بھی، گورنمنٹ لیول پہ بھی پروموٹ کرنا چاہیے، NGO لیول پہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے لیول پہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ دیکھیں، جو انسان چلا گیا وہ تو چلا ہی گیا ہے، لیکن اگر آپ جاتے ہوئے کسی انسان کی زندگی بنا جائیں یا کسی انسان کی زندگی لمبی کر جائیں، تو اس کا ثواب میرے خیال سے آپ کو اگلے آنے والی زندگی میں بھی ہوتا رہے گا۔ تو پاکستان میں اس کنسیپٹ کو کہ اپنا گردہ عطیہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے۔